मुझे आज भी याद है जब मैं कॉलेज में था, हमारे प्लेसमेंट्स की बारी आई तो हमारी कंपनीज के ऊपर नज़र बनी रहती थी कि कौन सी कंपनी किस कॉलेज में किस ब्रांच को अलाउ कर रही है, किसे रिजेक्ट कर रही है। तो हमने एक पैटर्न नोटिस किया कि कुछ कंपनीज थी जो टीयर 3 कॉलेजेस को रिजेक्ट कर रही थी, बोल रही थी हम जाएंगे तो सिर्फ टीयर 1 और 2 कॉलेजेस में ही। वहीं पर कुछ कंपनीज ऐसी थी जो टीयर 1 और 2 कॉलेजेस में जाने के बाद भी कुछ ब्रांचेस को रिजेक्ट कर दे रही थी। तो सवाल यहाँ पर स्टूडेंट्स के सामने ये आता है, भैया मेरा कुछ जेई मेन में या फिर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, कुछ ऐसा रैंक बना है कि या तो मुझे टॉप कॉलेजेस के अंदर कोर ब्रांचेस लाइक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल जैसे ब्रांचेस मिल रहे हैं, जहां पर कई सारी कंपनीज रिजेक्ट कर देती है कि टॉप कॉलेजेस में जाने के बावजूद भी हम सिर्फ कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट्स को अलाउ करेंगे, तो फिर भैया मेरा कोर ब्रांच में लेकर फायदा क्या है। वहीं पर कुछ कंपनी जैसे हमने देखा, भैया मैं फिर कहाँ एडमिशन लूँ, लोअर कॉलेजेस के अंदर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ले लूँ, जिसमें बहुत सारी कंपनीज तो सिर्फ लोअर कॉलेज बोल के ही रिजेक्ट कर देती हैं। सो आई दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूँ मेरी आज के इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि क्या होता है अगर आप लोअर कॉलेज लोगे। अगर आप टीयर 3 इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लेना चाहते हो, यहाँ पर सिनेरियो ये बनता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं भैया, वो कॉलेज मुझे कोई सा भी चलेगा, अगर कॉलेज के अंदर कंपनीज नहीं आई मैं ऑफ कैंपस बाहर भी अप्लाई कर लूंगा, ये भी एक सिनेरियो बनता है। अगर कंपनीज ने आपके कॉलेज को रिजेक्ट कर दिया, टीयर 3 कॉलेजेस के अंदर आ ही नहीं रही है, बट आपके पास कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का डिग्री है, आप ऑफ कैंपस यानी कि खुद से जब कंपनीज वैकेंसी निकालती हैं, आप ऑफलाइन जाकर, ऑफ कैंपस जाकर अप्लाई कर दो, या फिर लिंक्डइन वगैरह के थ्रू अप्लाई कर दो। हर बार कंपनीज आपके कॉलेज में आनी जरूरी नहीं है। तो एक बात ये हो गई कि टीयर 3 कॉलेजेस से भी हाँ अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन दिक्कत पता है कहाँ आती है? दिक्कत तब आती है, टीयर 3 कॉलेज में हमने एडमिशन ले लिया, हमें डिग्री मिल गई, तो उस डिग्री के बेसिस पे हम अप्लाई तो कर देंगे, चलो कंपनीज के बेसिक क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं। ऑन कैंपस कंपनीज आई तो हमने अप्लाई कर दिया, जो आई, चलो बड़ी बड़ी कंपनी छोड़ दो, लेकिन छोटी कंपनीज भी आई, बीटेक की डिग्री थी, कंपनीज आई, एलिजिबल है, हम अप्लाई कर दिए, अब कैंपस प्लेसमेंट के लिए बैठ चुके हैं। या फिर अगर कंपनीज नहीं आई तो हमने ऑफ कैंपस अप्लाई कर दिया, बीटेक की डिग्री है हमारे पास, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की डिग्री है, एलिजिबल हूं, हमने अप्लाई कर दिया। अच्छा, ऑन कैंपस हो या फिर ऑफ कैंपस हो, जब भी आप अप्लाई कर रहे हो तो बस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर रहे हो। अब इसके बाद आती है स्किल्स की, जहां पर टीयर 3 कॉलेजेस लैक करते हैं। कई सारे मैंने फ्रेंड्स को देखा, टीयर 3 कॉलेजेस में गए एंड न क्लासेज हो रहे ढंग से, न कुछ चीजें पढ़ाई जा रही हैं। तो यहां पर हमें अब क्या करना चाहिए? या तो हम मार्केट में कुछ चीजें चीजें ढूंढेंगे कि भैया कुछ हम कोर्सेज ले लेते हैं यूट्यूब के किसी प्लेटफॉर्म से, कहीं से कुछ तो पढ़ लेते हैं, स्किल एनहांसमेंट कर लेते हैं। या फिर हम कुछ एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड एक ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढेंगे जो हमारी हैंड होल्डिंग सपोर्ट करते हुए हमारा स्किल एनहांसमेंट करे, हमें डिग्री भी प्रोवाइड कर दे, हमें सारी चीजें, मतलब डिग्री भी कहीं ना कहीं से मिल जाए और स्किल में भी हम कहीं पीछे ना रहे, हम इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को मीट करें। तो यहीं पर एक ऑप्शन आप ढूंढ सकते हो, मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, जहां पर आपको डे 1 से कोडिंग प्रैक्टिस करवाया जाता है। पहले 100 दिनों के अंदर 100 से ज्यादा कोडिंग प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करते हो, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हो। इन सारी चीजों को करने के लिए हर स्टूडेंट को फ्री मैकबुक ऑफर किया जाता है। आप स्टार्टिंग से ही कुछ एआई जैसे आप जेमिनाई, क्लॉड, कोपायलट जैसी चीजों पे आप काम करते हो, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे तो काम कर ही रहे हैं। इसी के साथ इनके अचीवमेंट, जैसे एआई समिट में इनका एआई बॉट रोमाजी प्रेजेंट हुआ, एक स्टूडेंट ने फर्स्ट ईयर में ही गूगल के बिग कोड में अपनी जगह बनाई। एंड अगर एडमिशन लेना हो तो इनके टेस्ट और इंटरव्यू के थ्रू होकर गुजरना पड़ता है, जहां पर 12% का इनका सिलेक्शन रेट है, यानी कि रिगरस सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू होकर गुजरोगे तो आपको आपके जैसे ही यहाँ पर सीरियस कैंडिडेट्स देखने को मिलने वाले हैं। इनफैक्ट इनके फाउंडर्स भी सॉलिड बैकग्राउंड के साथ आते हैं, जैसे अरविंद सरदा एक्स जेपी मॉर्गन रह चुके हैं, कार्तिक माथुर एंड वरुण कोहली आपके कोडिंग ब्लॉक्स के फाउंडर हैं। तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए आप मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी को एक ऑप्शन कंसिडर कर सकते हो टू बिल्ड रियल वर्ल्ड स्किल्स। वैसे अगर अप्लाई करना हो तो 29 अप्रैल 2026 इनका लास्ट डेट है, एंड 30 अप्रैल 2026 को इनका एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो रहा होगा। तो ये तो बात हो गई भैया कि अगर मुझे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ही चाहिए और कुछ दूसरा ऑप्शन नहीं देखना है, लेकिन इसे और मैं अपने लिए बेटर कैसे कर सकता हूँ। जैसे ऑन कैंपस में अगर हम प्लेसमेंट्स के लिए बात कर ले तो 10-15 एलपी तक की कंपनी आपको अलाउ कर देंगी, ऑफ कैंपस में स्काई इज द लिमिट। लेकिन ये तो एलिजिबिलिटी की बात होती है, स्किल्स के लिए जुगाड़ हमने बात कर लिया। अब इसके बाद बात आती है कि भैया ऐसा कुछ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का मेरे पास हार्ड बैरियर नहीं है, मैं दूसरे ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। टॉप कॉलेजेस जैसे आईआईटी में अगर मुझे मिल रहा हो मैकेनिकल, सिविल या फिर और कुछ लोअर जिसे हम कोर ब्रांचेस कहते हैं, ये मिल रहा हो, या फिर एनआईटीज में मुझे कोई कोर ब्रांचेस मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, या फिर कुछ टॉप के प्राइवेट कॉलेजेस भी चलेंगे, या फिर ट्रिपल आईटी जिसमें मतलब टॉप के कॉलेजेस में अगर मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल या कोर ब्रांचेस मिल रहे हैं, यहां पर ऑप्शन ये बनता है कि कंपनीज आपको अलाउ करेंगी। इनफैक्ट अगर सिर्फ कोडिंग के कंपनीज भी बात कर लो, हाँ कुछ हद तक कोडिंग के कंपनीज भी अलाउ करती है, जो सर्विस बेस्ड कंपनीज होती हैं,
वरना अगर सिर्फ कोर कंपनी, जैसे अगर आप एनआईटी में, जैसे खुद मैं एनआईटी जमशेदपुर मैकेनिकल से हूं, आपको कोर की कंपनीज ही होंगी जो 10-12 एलपी तक के पैकेजेस दे रही होंगी, जो कि समवट सिमिलर टू होंगे आपके टीयर 3 में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के पैकेजेस, या फिर कुछ केसेस में जब गैप बढ़ता है तो इनके एनआईटी वगैरह के मैकेनिकल के पैकेजेस थोड़े और बेटर देखने को मिलेंगे। तो सिनेरियो यहां पर यह बनता है कि आपको क्या प्योर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, तो पहला ऑप्शन आपके लिए स्किल एनहांसमेंट के लिए ऑप्शन हमने कंसिडर कर ही लिया। वहीं अगर ऐसा कुछ हार्ड बैरियर नहीं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का, सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो एनआईटी वगैरह के ऑप्शंस तब चूज करिए जहां पर आपको चाहिए भैया मुझे और एक बढ़िया पीयर ग्रुप चाहिए, मुझे एक बढ़िया कॉलेज का माहौल चाहिए। तो ये चीजें होंगी कि प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज यहां भी देखने को मिल जाएंगे फिर। लेकिन वो बात अलग हो गई जो आपको कोर ब्रांचेस लेकर भी प्रॉपर हार्डकोर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के ही ऑप्शंस चाहिए थे, तो बेटर होगा कि आप इधर ही रहो, ठीक है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की तरफ ही, क्योंकि वो फिर इधर रिस्क गेम हो जाएगा। देखो, अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस तक आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के जो भी कंपनीज होंगी, आईटी सॉफ्टवेयर कंपनीज अलाउ करती है, इलेक्ट्रिकल तक अलाउ करती हैं, लेकिन जब मैकेनिकल सिविल वगैरह चूज करते हैं, यहां पर एक बेट लेने वाली बात हो जाएगी। सर्विस बेस्ड कंपनीज अलाउ करेंगी, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में रेयरली कुछ कंपनीज अलाउ करेंगी, वरना बाकी आपके पास कोर जॉब्स हैं, डेटा एनालिटिक्स के जॉब है, सप्लाई चेन के जॉब है। मतलब ऑप्शंस होंगे, इधर भी ऑप्शंस होंगे, लेकिन आईटी सेक्टर वाले थोड़े लिमिटेड होंगे, मैकेनिकल सिविल वगैरह में, ठीक है। तो अब आपके ऊपर है फ्यूचर ट्रेजेक्ट्री, आपको किस डोमेन में जाना है। दोनों ही तरफ आपको ऑप्शंस मिलेंगे, आपको देखना आपको किस प्रकार के ऑप्शंस अनलॉक करने हैं। फिलहाल तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बात है, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो, तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।